ऋषि पंचमी व्रत कथा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में ऋषियों की पूजा की जाती है और मासिक धर्म के समय जो धार्मिक ग्रंथों में नियम बताए गए हैं उसमें चूक होने से लगने वाले पाप से मुक्ति के लिए व्रत का पालन किया जाता है। सनातन धर्म में यह दिन सप्त ऋषियों को समर्पित माना गया है। इस दिन गंगा स्नान एवं दान देने का विशेष महत्व होता है। मान्यता यह है कि ऋषि पंचमी की कथा पढ़ने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। विदर्भ देश में एक शेनचित नामक राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई घर में रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और समयानुसार भोजन आदि सारी वस्तुएं छूती रही। इस प्रकार दोनों पति पत्नी मृत्यु को प्राप्त हुई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का सारा स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में बैल और कुतिया के रूप में जन्मे थे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा था और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान खीर आदि बनवाकर तैयार की। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल वह ग्रायणी कुतिया बनी देख रही थी तो उसने सोचा, अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और इससे मेरे लड़के को हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर जूठी कर दी। उस बहू ने कुतिया को यह करते देख लिया तो बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर को फेंककर दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से 2 दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह मात कर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बहुत ही दुखी हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखित मन से वन को चला गया और वन में जाकर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, हे महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। मुनियों से विधि सुनकर वह ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ स्त्री सहित भाद्रपद की शुक्ल पक्ष पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वे इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करे, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य रूप नारी को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का और प्रमुख कर्तव्य है। इससे मन
शरीर आदि सारे दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होते हैं वह इस व्रत को करने से अनायासी नारी जाति को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सुनाते हैं हम आपको ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतानें थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने अपने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका सारा शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही तो माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी और इसने रजस्वला होते ही घर के सारे बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पक्ष अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इस कन्या के शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। और यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में यह अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत का पूजन किया और व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो यह थी ऋषि पंचमी की कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ऋषि पंचमी की यह व्रत कथा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।